बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर में हम कौन सी सब्ज़ियां उगा सकते हैं और ऐसी सर्दियों की कौन सी सीडलिंग है जो कि हम करेंगे तो हमें सही सर्दियों में अपनी वो जो सब्ज़ियां होंगी उसको हम हार्वेस्ट कर सकेंगे। तो बस मैं भी आज यही काम करने के लिए ऊपर आई हूँ कि चूँकि मेरे बहुत ज़्यादा ये जो पॉट हैं ये ख़ाली पड़े हुए हैं, तो आज मैं इनको सारी मिट्टी निकालूंगी। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि मिट्टी निकालने वाली है, तो मैं इसको यहाँ पर धूप में फैला दूँगी ताकि जो इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े होंगे या क्या होगा कि जो अंदर से अगर कोई मिट्टी सही ना हुई तो अच्छी से उसको धूप लग जाएगी। थोड़ी सी उसमें खाद वगैरह मिक्स करेंगे, अंडे के छिलके, केले के छिलके, और फिर उसके बाद दोबारा से ये जो पॉट होंगे इसके अंदर मैं कुछ अच्छा सा कोई शापर वगैरह या कोई ऐसी सी चीज़ जिससे ये मिट्टी ना निकले, फिर वो वाले इसके अंदर डालकर और फिर उसके बाद मैं करूँगी सीडलिंग। तो बस आज का दिन मैंने ये वाला काम करना है और इंशाल्लाह जो कल होगा वहाँ कल मैं इसको क्या करूँगी कि इसके अंदर सीडलिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि ये इनको खाली करती हूँ और मिट्टी को वहाँ पर धूप में निकालती हूँ। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने आज जो यानी अब दिसंबर में कौन सी सीडलिंग हम कर सकते हैं और मैं कौन सी करने वाली हूँ। गर्मी है बहुत ही ज़्यादा, और ये देखिए मैंने इतनी ज़्यादा टोकरियाँ जो हैं वो खाली की हैं और मिट्टी जो है वो मैंने धूप में बिछा दी हैं। अब क्या करना है कि ये मिट्टी है जो कि वो थोड़ी सी इकट्ठी है, तो अब मैंने इसको सारे को थोड़ा इसके साथ जो है मैं सारा फैला दूँगी ताकि जो नीचे से सही तरीके से इसको धूप लग सके और जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं और वो ख़त्म हो जाए। आज थोड़ा मौसम ख़राब था तो इसलिए, वरना 2 दिन तो लगातार इसको धूप लग रही है। मैंने तो यही सोचा था कि एक दिन में बस क्या होगा कि धूप लगवा के और फिर इसको दोबारा डाल दूँगी, लेकिन मौसम थोड़ा सही नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया है कि मिट्टी को इन पॉट्स के अंदर भर लिया है और कुछ परात में डाल दिया है जो कि बाकी बच गई थी। अब यहाँ पर ये ईंटें रख कर अब क्या करना है कि इन टोकरियों को इसके ऊपर सेट करना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और अगर जो बारिश हो गई तो फिर क्या है कि अच्छे से उनको पानी लग जाए और नीचे से ड्रिल भी हो जाए। तो बस अभी ये जल्दी से इस काम को ख़त्म करना है। तमाम टोकरी में मैंने मिट्टी डाल दी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और वहाँ पर डाल दी है। और बाकी क्या हुआ है कि कुछ मिट्टी बच गई थी क्योंकि कुछ पॉट थे और मेरे पास यहाँ पर नीचे कुछ ऐसी शीट वगैरह नहीं थी कि जो मैं इसके नीचे बिछा सकूँ, तो बाकी जो टोकरियाँ हैं वो मैंने ऐसे ही उधर साइड पे रख दी हैं और यहाँ पर मिट्टी इसके अंदर डाल दिया ताकि ज़ाया ना हो, क्योंकि शाम को ये सारा काम किया है और बारिश का ख़तरा था। और बल्कि जो ख़तरा था वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि फिर रात को बारिश हो गई है और ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो गया है। क्योंकि अब प्लांट्स के लिए अब क्योंकि ये अभी दिन हैं कि हम सर्दियों की जो सीड्स हैं वो हम ग्रो करना शुरू कर दें, तो लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो अगर बारिश नहीं हो रही हो और फिर गर्मी हो तो फिर जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते बल्कि ख़तरा ही होता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा हो गया है कि रात को बारिश हो गई है और बारिश की वजह से जो मेरे ये वाले पॉट हैं इनको माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा पानी लग गया है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर पानी लेकर आती और पानी इनको देने की कोशिश करती तो वो मैं इतने अच्छे से ना दे सकती जितना कि रात बारिश की वजह से पानी इनको अच्छे से लग गया है। और वैसे मैंने इनको इस तरह करके रखा हुआ था और ये अपने टमाटर के कुछ पौधे के रात को बारिश हुई है तो क्या हुआ है कि ये नीचे झुक गए हैं। और तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर सपोर्ट दे दी। अब देखिए माशाल्लाह यहाँ पर तो फूल आना भी शुरू हो गए हैं। और ये जो खाली हैं इनके अंदर मैंने जो टमाटर की सीडलिंग की हुई थी, बल्कि थोड़ा सा बड़ा पौधा बन गया था, वो सूखने शुरू हो गया तो उसको मैंने उखेड़ दिए हैं और मैंने नए सीड यहाँ पर लगाए हैं। इंशाल्लाह बारिश के बाद वो भी जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये वाला काम है जो कि मैंने कल किए हैं
और अभी कुछ काम बाकी है। कुछ काम कैसे बाकी है कि वो आपको जो सामने 3 पॉट नज़र आ रहे होंगे उसके अंदर भी मिट्टी है, तो उन मिट्टी को भी मैंने किसी और पॉट में डालना है, क्योंकि उनको मेरे जो चिक्स हैं उन्होंने अच्छा खासा ख़राब किया है। तो अब ये सितंबर है, तो सितंबर के अंदर तो ये वाला काम बहुत ज़रूरी था कि एक दफ़ा मिट्टी को सारा निकाल कर उनको अच्छी से धूप लगवा कर और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा से मिट्टी भरनी है। और फिर क्या है, अब इसके बाद हम लोगों ने सीडलिंग करनी है। अब इस मंथ में हम कौन सी सीडलिंग कर सकते हैं, अब ये बिल्कुल एंड में जा रहा है, मेड तो हो चुके हैं, अब एंड होने जा रहा है इसका। तो अभी जो हम सीडलिंग करेंगे तो वो कौन सी होगी, एक पालक, धनिया और इसके अलावा मेथी, यानी ये जो 3 हैं ये हम अभी से करेंगे। और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह जो बाकी जो हम सर्दियों की सब्ज़ियाँ होंगी वो इंशाल्लाह अगले मंथ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी भी लगा लें तो जिनके यहाँ मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है तो वो तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी जिनके यहाँ गर्म है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी रात को ही बारिश हुई है लेकिन अभी धूप है और अच्छी खासी गर्मी दोबारा से पड़ रही है, तो हम लगाएंगे तो वो जल्दी जर्मिनेट नहीं होंगे, बल्कि वो उन्हीं दिनों में होंगे कि जब थोड़ी ठंड पड़ जाएगी। और ये माशाल्लाह से हमारा जो कि है मिर्च, ये भी अच्छा है। कल मैंने इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मिर्चें जो कि रेड हो चुकी तो तोड़ दी हैं, यहाँ पर भी कुछ हो रही हैं रेड। और अभी ये क्या है कि मैं थोड़े से ये भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद इसने होना शुरू हो जाना है, पीले होना शुरू हो जाना है, तो इसलिए अभी इनको तोड़ लेते हैं। तो बस ये था कुछ काम जो कि बाज़ार तो थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत मेहनत तलब काम था। 3 से 4 दिन इसको मुझे लग गए हैं, 2 दिन धूप पे भी लगे हैं। फिर इनको निकाल के जो मैंने मिट्टी डाली है इस पर भी अच्छा खासा टाइम लग गया है, सारी सफाई वगैरह, और फिर इनको इकट्ठा रख के यहाँ पर पॉट, ये अच्छा खासा काम था। बाहर अभी हमें इसका सिला इस सूरत में मिलेगा कि जब हम सीड लगाएंगे और फिर वो जर्मिनेट होंगे और फिर हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, तो बस वो ख़ुशी महसूस करके फ़ील करना भी बहुत ऐसे इत्मीनान देता है, बहुत खुशी देता है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसमें जब सीडलिंग करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी मैं सीडलिंग कर रही हूँ। अभी तो मैंने वो जो मिट्टी है उसको भी मैंने खाली करके उसके अंदर मैंने आलू भी लगाने हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो बस अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।